Hello students, welcome to back in my channel Physical Education class 11th. I have told you about yoga chapter number 4. In this chapter today I will teach you introduction to asan. Asan is the third step of yoga. A position meaning of आसन की स्थिर सुखासन सुखम आसनम. सुखम आश्रम का अर्थ है कि जिसमें मुझे वह आसन जिससे मुझे आराम मिले. ये पोजीशन विच इज स्टडी एंड कंफर्टेबल. इन आसन बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन इन सच ए वे दैट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ बॉडी बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड फाइनली इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी. ये एक प्रकार के इसके बहुत प्रकार के आसन होते हैं जिनमें कि हम आसन सुख आसन को महत्व देते हैं. इंट्रोडक्शन टू आसन में क्लासिफिकेशन ऑफ आसन. आसन का वर्गीकरण थ्री पार्ट्स में किया गया, जिसमें कि सबसे पहला है मेडिटेटिव आसन. कौन कौन से होते हैं? और रिलैक्सिव आसन, कल्चरल करेक्टिव आसन. मेडिटेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्हेंस्ड, जिसके अंतर्गत पद्मासन, सिद्ध आसन, गौमुख आसन, वीर आसन एक्सेट्रा. रिलैक्सेटिव आसन और एक आराम जो देने वाले आसन जो होते हैं रिमूव्स फैटिग, हमको थकावट हमारी दूर करते हैं. एंड रिलैक्सेस इन एन इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली और फिजिकली हमको वो रिलैक्स देते हैं. और जिसमें कि ये आसन है शशांक आसन, शवासन, मकर आसन एक्सेट्रा. ये रिलैक्सेटिव आसन्स कहलाते हैं. कल्चरल और करेक्टिव आसन्स रेगुलेट एंड द सिस्टमैटिलाइज द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी एंड फाइनली प्रोवाइड द एनर्जी टू द बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आसन होते हैं, जो सिस्टमेटिक होते हैं, उसे हम कहते हैं कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स बोलते हैं. इसमें होते हैं शेर आसन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, भुजंग आसन और चक्र आसन एक्सेट्रा. तो ये आपको मैंने इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स के बताए, जिनके कौन कौन से आसन होते हैं क्लासिफिकेशन आसन के. देखिए इसमें मेडिटेटिव आसन्स का दिया हुआ है, फिगर देख लीजिए, पद्मासन में बैठे हुए हैं. रिलैक्सेटिव आसन में ये आपका दिया हुआ है शशांक आसन. मुद्रा देखिए इसकी किस प्रकार से बनाते हैं फिगर में. शेर आसन के लिए शीर्षासन बोलते हैं, शीर्षासन, इसको शीर्षासन बोलते हैं. मतलब सर को नीचे करके, पैर को ऊपर उठा करके और हाथों को मोड़ करके उसी के ऊपर आपको पूरा बदन अपना रखते हैं, इसे हम बोलते हैं शीर्षासन. ये आता है कल्चरल करेक्टिव आसन के अंतर्गत. और शशांक आसन जो है रिलैक्सेटिव आसन में आता है. मेडिटेटिव आसन में आपका पद्मासन में ध्यान मुद्रा में लोग बैठते हैं. तो ये इस प्रकार के क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया. अब इसके पश्चात आसन के बाद में नंबर 4 आता है प्राणायाम. योगा का स्टेप नंबर 4 प्राणायाम कहलाता है. इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम. प्राणायाम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है. मीनिंग ऑफ प्राणायाम, इट इज द कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, प्राण प्लस आयाम. तो इसके मतलब ये होता है मीन्स वाइटल लाइफ फोर्स प्लस कंट्रोल. इन टोटल मीनिंग द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राणवायु को बोलते हैं हमें. प्राणवायु मतलब जिससे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो प्राणवायु कहलाती है. ऑक्सीजन को के ऊपर कंट्रोल करना, वायु पर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं. ये प्राणवायु जो होती है ये इसके पार्ट्स है 3. प्राणायाम के पार्ट्स ऑफ प्राणायाम, 3 पार्ट्स ऑफ प्राणायाम. नंबर 1 कहते हैं पूरक, नंबर 2 है रेचक और नंबर 3 है कुंभक. तो ये 3 इसके पार्ट हैं प्राणायाम के. इनहेलेशन में हम वायु को जब अंदर लेते हैं तो वह कहलाता है इनहेलेशन, पूरक कहलाता है. ऊपर वायु को हम अपनी ब्रीथिंग में जब लेते हैं अंदर की तरफ तो वो इनहेलेशन कहलाता है, और उसको हम पूरी वायु लेते हैं हर चीज़ से. मुद्रा दी हुई है. रेचक एक्सहेलेशन यानी ये हम बाहर की ओर ब्रीथिंग आउट जब करते हैं, हम सांस को बाहर को फेंकते हैं तो वो कहलाता है रेचक क्रिया कहलाती है. एक्सहेलेशन जब करते हैं हम उसको. नंबर अगला है कुंभक. कुंभक में डिटेनिंग द ब्रीथ,
इंटरनल टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर द कंप्लीट इनहेलेशन, रोकते हैं वायु को कुछ देर और छोड़ते समय। एक्सटर्नल टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट एक्सहेलेशन, और उसको हम बाहर की ओर कुछ देर के बाद रोकने के बाद में हम बाहर की ओर वायु को, प्राणवायु को छोड़ते हैं। ये कहलाता है आपका कुंभक। तो कुंभक 3 इसके पार्ट्स हो गए। नंबर 1 हुआ आपका पूरक, नंबर 2 हुआ रेचक, नंबर 3 हुआ कुंभक। ये प्राणायाम के पार्ट कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं? इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम, टाइप्स ऑफ प्राणायाम आपका इसमें सबसे पहला है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में आता है उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम और प्लविनी प्राणायाम एंड मोर्चा प्राणायाम। ये इसके टाइप्स ऑफ प्राणायाम के आपको ये बताए गए हैं। प्राणायाम ये इस प्रकार के इतने टाइप्स के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम के बाद में अगला पॉइंट मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मीनिंग ऑफ मेडिटेशन फर्स्टली आई विल टेल यू। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड। हम अपने माइंड को एक कंप्लीट रूप से कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पे, तो मेडिटेशन कहलाता है, ध्यान। अकॉर्डिंग टू पतंजलि महर्षि के द्वारा द कंसंट्रेशन ऑफ द चित्त मीन माइंड ऑन एंड वृत्ति इम्पल्स, वृत्ति और चित्त हृदय और मन को, चित्त को जब हम विदाउट एनी डाइवर्जेंस इज कॉल्ड ध्यान। किसी भी प्रकार की कोई विचार हमारे मन में ना आए, किसी भी प्रकार के डाइवर्ट हम ना हो कहीं की तरफ, किसी भी तरफ को, तो ये ध्यान मुद्रा कहलाती है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, दिस द स्टेज व्हेन परसिपेशन स्टार्ट्स डायरेक्टली इज कॉल्ड रियल ध्यान अवस्था। ये ध्यान अवस्था इस स्टेज को कहते हैं। ध्यान इज नॉट ए प्रैक्टिस बट इट इज ए स्टेज ऑफ माइंड इन विच देयर इज ए कंटिन्यूअस डायनामिक कॉन्शियसनेस विदाउट एनी अब्स्ट्रैक्शन। तो ये आपका मेडिटेशन इंट्रोडक्शन, ये टू मेडिटेशन का मीनिंग बताई मैंने आपको और इसके बारे में बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू सत्कर्म और शुद्धि क्रियाज। अब इंट्रोडक्शन आपको शुद्धि क्रिया क्या होती है, सत्कर्म क्या होते हैं, इसके बारे में अगला टॉपिक है। लाइक एनी मशीन ह्यूमन बॉडी आल्सो रिक्वायर इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीननेस। अब जिस प्रकार से एक मशीन को आवश्यकता होती है शुद्धि करने की अंदर से बाहर से, उसी प्रकार से मनुष्य को, ह्यूमन बॉडी को भी हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से शुद्ध रखना उसी के समान होता है। क्लीननेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी इज डन बाई 6 एक्शंस, जिसके कि 6 एक्शन बताए गए हैं, ये सत्कर्म कहलाते हैं। तो क्या बताए गए हैं इसके सत्कर्म के 6 एक्शंस? नीति, धोती, बस्ती, नौली क्रिया, त्राटक क्रिया और कपालभाति क्रिया। ये इसके 6 पॉइंट्स जो हैं ये आपको शुद्धि क्रिया के बारे में बताए गए। शुद्धि क्रिया या सत्कर्म क्रियाज, जिस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन टू सत्कर्म ये दिए हुए हैं फिगर में आपके सभी क्रियाओं के बारे में। यू कैन सी हियर इन योर स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन। ये आपके शुद्धि क्रिया के सभी पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 जो है आपका ये नेति क्रिया। नेति क्रिया में देखिए क्या करते हैं, हम इसको अंदर से नोज में अपनी हम नोज को डालते, साफ करते हैं एक धागा डाल करके, और ये देखिए इधर सेकंड में जल के द्वारा नेति क्रिया कर रहे हैं। और दूसरा होती है धोती क्रिया। ये देख लीजिए आप, अग्नि सारा धोती आदि ये विभिन्न प्रकार की। त्राटक क्रिया, ये लाइट के सामने बैठते हैं जब अपनी आँखों को एक हाथ करते हैं एक पॉइंट के ऊपर ले जाते हैं, वो कहलाती है त्राटक क्रिया। कपालभाति क्रिया, कपालभाति क्रिया ये सांस के द्वारा, ब्रीथिंग के द्वारा होती है। एंड बस्ती क्रिया, ये आपकी क्रियाएं 4 जो बताई गई हैं ये शुद्धि क्रिया के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब इसके पश्चात मैं आपको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन एंड प्राणायाम। अब प्राणायाम और आसन के द्वारा हमें क्या क्या जो है बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में भी आप जान लें। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं कि इट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो एंड स्लोज द हार्ट रेट। हार्ट रेट को ये स्लो करता है और ब्लड फ्लो को ठीक करता है, इंक्रीजेज करता है, बढ़ाता है। इंक्रीजेज एक्सरसाइज टॉलरेंस को बढ़ाता है।
leads to a deeper level of physical relaxation, good for people with high blood pressure, decreases muscles tension, helps in chronic diseases like allergic, arthritis, etc. Enhance the immune system, और इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है. इन्हेंसेज एनर्जी स्ट्रेंथ एंड vigor. Helps with weight loss, reduction of tissues damage, higher skin resistance, drop in cholesterol levels, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ड्रॉप करता है. lowers risk of cardiovascular diseases, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होता है उसमें ज़्यादा जोखिम नहीं उठानी पड़ती. इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ एयर टू द लंग्स, रिजल्टिंग इन ईजियर ब्रीथिंग, और आसानी से सांस लेने में लंग्स में कोई परेशानी नहीं होती, इम्प्रूव्ड होता है, लंग्स को इम्प्रूव होता है. डिक्रीजेज द एजिंग प्रोसेस, और डिक्रीजिंग द एजिंग प्रोसेस, क्योर हेडेक एंड माइग्रेन्स, हेडेक और माइग्रेन सर दर्द है, माइग्रेन्स जो होता है उसका भी इलाज इससे हो जाता है. reduced need or medical care, less energy wasted, लेस एनर्जी हमारी कम वेस्ट होती है. मोर इंक्लाइन टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स भी इससे हमारा जो होता है मोर इंक्लाइंड होता है. सिग्निफिकेंट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा से भी हमें रिलीफ मिलती है आसन और प्राणायाम के द्वारा. आसन प्राणायाम दोनों हैं, दोनों के द्वारा. तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन एथलेटिक इवेंट्स, और एथलेटिक इवेंट्स में भी हम अच्छा परफॉर्म करते हैं. नॉर्मलाइज टू योर आइडियल वेट, और वेट जो हमारा अधिक बढ़ जाता है उसको भी नॉर्मलाइज करता है, सामान्य रूप में ले आता है. हार्मोनाइजेज अवर एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स को हमारे वो सिस्टम को ठीक करता है. रिलैक्स अवर नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को के बारे में भी हमको वो इसके बारे में नर्वस सिस्टम भी वो सही कर देता है. ये हमें बेनिफिट्स हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन एंड प्राणायाम और आसन के द्वारा ये हमें लाभ मिलता है. अब इसके बाद में चैप्टर है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीजेस. इसके बारे में मैं चाहता हूँ फिर बताऊँ.